पुणे महाराष्ट्र से अयोध्या में इस समय मेरे साथ स्वामी रामदास समर्थ संप्रदाय के महंत कथावाचक मकरंद रामदासी जी अयोध्या में आए हैं। इनके साथ हजारों की संख्या में भक्त हैं जो राम कथा का रसपान कर रहे हैं। हम जुड़ेंगे स्वामी जी से, जानेंगे स्वामी समर्थ रामदास संप्रदाय किसकी पूजा करता है, किसकी उपासना करता है, कौन इनके प्रणेता हैं, कौन इनके देवी देवता हैं, किनकी आज्ञाओं का यह पालन करते हैं, इनके प्रमुख तीज त्योहार क्या हैं, तमाम बातों को हम जानते हैं। नमस्कार, मैं समर्थ रामदास स्वामी महाराज की समाधि है महाराष्ट्र में सज्जनगढ़, वहाँ से हूँ। मेरे साथ बहुत लोग अयोध्या धाम के दर्शन के लिए आए हैं और यहाँ पे हम सब लोग एकत्र आके भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा कर रहे हैं। तो मैं आपके सामने सबको प्रणाम करता हूँ। और हमारे यहाँ जय जय रघुवीर समर्थ, आप जैसा जय जय श्री राम बोलते हैं तो हमारे यहाँ जय जय रघुवीर समर्थ ऐसा बोला जाता है। सब लोगों को प्रणाम। आप लोग समर्थ संप्रदाय में स्वामी जी, जो मैंने पूछा, किसकी पूजा करते हैं, किसकी उपासना करते हैं, आपके प्रमुख देवी देवता कौन हैं? हमारे गुरुजी ने, समर्थ रामदास स्वामी महाराज ने ऐसा बोला है कि स्वरूप संप्रदाय अयोध्या मठ, जानकी देवी श्री रघुनाथ दैवत, मारुति उपासना नेमस्त वाढ़विला परमार्थ रामदासी। समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं हमारा जो संप्रदाय है, हमारा जो परमार्थ का अध्यात्म का मार्ग है, वो कहाँ से शुरू होता है? इसका नाम है स्वरूप संप्रदाय। यानी कि हम सब लोगों के अंदर जो आत्मा उपलब्ध है, स्व का रूप उपलब्ध है, वही हमारा संप्रदाय है, स्वरूप संप्रदाय। और हमारा मठ कौन सा है? हमारा मूल मठ है अयोध्या मठ। हमारी देवी, हमारी शक्ति देवता कौन है? तो जानकी देवी और श्री रघुनाथ दैवत, भगवान रामचंद्र जी की हम उपासना करते हैं। और हनुमान जी हमें मार्गदर्शन करते हैं कि आप कैसे उपासना करो और कैसे न करो। ये हमारा संप्रदाय, ये हमारा मार्ग है, ऐसा है। स्वामी जी, यहाँ पर आप रामकथा करने आए हैं, रामकथा भक्तों को सुना रहे हैं। रामकथा के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित भक्तों को और समाज में जो लोग यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से, अन्य चैनल, अन्य सोर्सेज के माध्यम से जो आपकी कथा सुन रहे होंगे, उन्हें आप क्या उपदेश, संदेश देना चाहेंगे? खुद समर्थ रामदास स्वामी जी ने बोला है कि इस सब दुनिया में सबसे अच्छा मानव कौन है, मानव में सबसे अच्छा आदर्श कौन है? तो वो राम है, राम जी है। अभी हम बहुत से बारे में लिखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। रिलेशनशिप, बुक्स ऑफ रिलेशनशिप्स, हम रिलेशन कैसे रखें माँ के साथ, पिता के साथ, पत्नी के साथ, भाई के साथ। इसमें सबसे आदर्श कौन है? भगवान रामचंद्र जी है। हमारे प्रजा के साथ कैसे संबंध हो, इसमें सबसे आदर्श कौन है? भगवान रामचंद्र जी है। हमारे शत्रु के साथ कैसे रिलेशनशिप हो, रावण के साथ कैसे राम के थे। वो भी एक श्लोक आता है रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, जब रावण मर गया तो उसका क्रियाकर्म करने के लिए कोई तैयार नहीं था। उसके घर में तो कोई नहीं था, एक विभीषण बचा था। वो बोला कि मैं नहीं करूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे त्याग दिया है। तो राम जी बोलते हैं, विभीषण जाओ, वो तुम्हारा भाई था ऐसे कल्पना करके क्रियाकर्म मत करो, वो मेरा भाई था ऐसा सोचो। मरणांतानि वैराणी, मेरा उसके साथ बैर था तो विचारों का वैर था, उसके देह के साथ मेरा वैर नहीं था। यानी कि शत्रु के साथ भी अच्छा बर्ताव कैसा किया जाए, उसका भी आदर्श कौन है? तो भगवान रामचंद्र जी है। इसलिए समर्थ रामदास जी बोलते हैं, दास म्हणे रघुनाथाचा गुण घ्यावा। मराठी में ये वो भी, रघुनाथ जी के गुण हम में आए तो सब समाज सुधर जाए, हर आदमी राम बन जाए, हर आदमी लक्ष्मण बन जाए। कोई ना कोई तो भूमिका हमें उठानी पड़ती है ना। हम लक्ष्मण होते हैं, किसी के भाई होते हैं, किसी के पति होते हैं, किसी के पत्नी होते हैं। तो राम, सीता, लक्ष्मण, भरत जी, हनुमान जी, ये हमारे आदर्श होने चाहिए। ये यदि सब विश्व में फैल जाए, जाति पाति का कोई बंधन नहीं, सब विश्व में राम कथा फैल जाए,
तो इस पृथ्वी पर स्वर्ग बनने में कुछ हर्षा न जाए, कुछ दिन न लग जाए, ऐसा रामदास जी ने ही बोला है। स्वामी जी, एक और महत्वपूर्ण बात आपसे हम जानना चाहेंगे कि 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ संपन्न हुआ। 66 करोड़ जो उत्तर प्रदेश सरकार का आंकड़ा है कि 66 करोड़ लोगों ने उस महाकुंभ में स्नान किया और 5 चैनल बने। उन चैनल पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन उस महाकुंभ से 3 लोगों को बहुत बड़ी ख्याति मिली। हर्षा रिछारिया जो कैलासानंद गिरी जी के साथ वहाँ पहुँची थी साध्वी के रूप में, उनको बहुत पॉपुलैरिटी मिली। किसी के द्वारा विवादित बयान, अपमानजनक टिप्पणी के बाद उनको कुंभ छोड़ना पड़ा। फिर भी टिप्पणियाँ सोशल मीडिया पर ट्रोल होती रहीं। उन्होंने सुसाइड करने की भी धमकी दी। भोपाल पुलिस में FIR भी कराया। दूसरी मोनालिसा भी हिट हुई अपनी आंखों के कारण, जो कि माला बेचने वाली लड़की थी। उन्हें बॉलीवुड डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने मणिपुर ऑफ द फाइल्स में एक्ट्रेस का रोल दे दिया है। तीसरे जो मशहूर हुए वो हुए IIT वाले बाबा यानी अभय सिंह, बड़े प्रसिद्ध हुए। उनको लोग गजेड़ी भी कहते हैं, चरसी भी कहते हैं। 2 दिन पहले की बात है कि नोएडा के एक न्यूज़ चैनल ऑफिस में उनको पॉडकास्ट पर डिबेट करने के लिए बुलाया गया और उनके ऊपर हमला कर दिया कुछ भगवाधारी साधुओं ने। इतना ही नहीं, जयपुर पुलिस ने उनके ऊपर FIR किया कि उनके पास गांजा पकड़ा गया है। क्या लगता है ये सनातन को बदनाम करने की कोशिश है या सनातन को ऊपर ले जाने की कोशिश है? ये तीनों जो प्रमुख किरदार रहे हैं, इन तीनों प्रमुख किरदारों को आप किस रूप में देखते हैं कि समाज में ये कैसी भूमिका निभाएंगे? क्या है, मेरी खुद की तो इस पर कुछ कोई राय नहीं हो सकती, लेकिन शास्त्र की क्या राय हो सकती है उसमें बारे में मैं कमेंट्स कर सकता हूँ। मेरी खुद की कोई राय नहीं है। पहले तो ये महाकुंभ है, वो धर्म का और अध्यात्म का पीठ है। वहाँ हम स्नान करते हैं तो पुनीत होने के लिए, पुण्यवान होने के लिए आते हैं। ये सब मीडिया जो है उसमें आके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये लोग मालूम हो गए। और शास्त्र ऐसा बोलता है, प्रतिष्ठा सुकरिविष्ठा गौरवम शुद्ध रौरवम। प्रतिष्ठा यानी कि आप ज़्यादा लोगों को मालूम हो, ये कोई अध्यात्म का केंद्र नहीं हो सकता। अध्यात्म शक्ति बहुत अलग है। जो सच्चा साधु होगा वो मीडिया के सामने खुद से नहीं आएगा। मीडिया का यदि पुण्य होगा तो वो वहाँ पे जा सकेगा। असली साधु जो साक्षात्कारी है, जो भगवान को जानता है, भगवान से बोलता है, भगवान से बात कर खुद भगवान हो गया है, वो तो मीडिया पे खुद तो नहीं आएगा। या अभी पहले 2 नाम लिए तो वो उनके नाम भी नहीं मैं लूँगा, लेकिन वो बाबा जी बोलते हैं, IIT वाले बाबा, मेरा प्रणाम उनको, मैं उनको जानता नहीं, लेकिन उनमें कुछ यदि सच्चाई हो, यदि उनमें कुछ आध्यात्मिक शक्ति हो तो उसका लोगों को उपयोग होना चाहिए। मीडिया को इसको सोचना चाहिए कि क्या करना है, क्या करना नहीं है। गलत से बयान यदि उन्होंने दिए हैं तो उनके गुरु उनको देखेंगे। अभय सिंह जी तो कहते हैं कि वो महादेव के अवतार हैं। नहीं, वैसे तो हम सभी देवताओं के अवतार ही है। हमारी संस्कृति ऐसी मानती है कि हम देवों से बने हैं। अभी कर्ण भी सूर्य से बना था। सभी देवताओं से, शक्तियों से बने हैं। ये सब सृष्टि ही शक्ति से बनी है ना। इसका मूल द्रव्य है तो परब्रह्म ही है, तो वो तो अलग बात है। लेकिन हमारे हाथ से अच्छा कार्य होना चाहिए जो लोगों को उपयोगी हो, जो लोगों को मार्गदर्शक हो। इसलिए मीडिया भी उन लोगों को हाईलाइट करे जो सब लोगों को जोड़ने वाले हैं। ज़्यादा TRP मिले इसलिए कुछ भी दिखाना, ये मीडिया का भी जो चौथा स्तंभ बोला है लोकशाही का, उसकी भी कुछ जवाबदारी है, उसकी भी कुछ क्या बोलते हैं आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने सोचना चाहिए एकत्र आके, अरे किसको दिखाए हम ये कथा दिखाए, हम महाकुंभ दिखाए। पानी में बहुत लोग सर्च कर रहे हैं, बाहर से आए हैं वैज्ञानिक, और ये पानी कैसा आता है कुंभ के काल में, ये 45 दिन ये पानी में क्या बदल हो गया था, वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना चाहिए। मोनालिसा को ज़्यादा TRP मिलती है, उसको दिखाना,
ये कुछ ठीक है, मुझे उसके बारे में कुछ कमेंट्स नहीं करने। लोगों को इस मीडिया का उपयोग होना चाहिए कि अरे हाँ, ये पानी में कुछ बदल होता है, ऐसा। पानी की बात यदि हम आपने पानी की बात भी जिक्र कर दी तो उस पर भी हम बात करते हैं। एनजीटी जो कि सरकार की संस्था है, सीडब्ल्यूसी ये भी केंद्रीय संस्था है। इन संस्थाओं ने कहा कि कुंभ में लोगों को मल के जल से नहाना पड़ा, मल जल वहाँ पर सप्लाई हो रहा था। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को फटकार भी लगानी पड़ी कि ये जो जा रहे हैं उनको आप स्वच्छ निर्मल पानी दीजिए जिससे वो स्नान करें, आप उन्हें मल जल क्यों दे रहे हैं? पानी तो ऊपर से बहाते बहाते आता है। यदि 10 लाख लोग वहाँ पे रहे, इतनी ही इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे हो, पायाभूत सुविधा जिसको बोलते हैं वो हो, और वहाँ पे 10 करोड़ लोग आ जाए, तो आप कितने ही अच्छे मैनेजमेंट वाले हो, आप नहीं कर सकते। हमारा घर यदि 2 BHK 3 BHK है और वहाँ पे 10 आदमी आए तो हम उनको खाना खिला सकते हैं। वहाँ पे 1000 लोग एक बार आए तो क्या हो जाएगा? हमें भी सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए। सवेरे जाए, थोड़ा डिसिप्लिन बोलते हैं वो हमसे भी चाहिए। ये कोई सरकार की और राजा की जवाबदारी है ऐसा नहीं है, हमकी खुद की भी जवाबदारी कि कैसा करें। वहाँ पे मल तक किसी ने किया होगा ना, तो वो आ गया। वो सरकार के लोग तो आए, वहाँ पे मल उसमें डाल दिया, कुछ कचरा डाल दिया, ऐसा तो नहीं होगा ना। हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जरा डिसिप्लिन से, सभी जग में हमारे इंडियंस अच्छे तो बहुत है, पुण्यवान है, श्रद्धावान है, लेकिन डिसिप्लिन बहुत कम है हम में, वो आनी चाहिए। कोई कहीं भी थूकता है, कहीं भी पेशाब करता है, ऐसे करे तो कैसे चलेगा? थोड़ा हम भी रिस्पॉन्सिबल पेश आए तो अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मत है। एक आखिरी सवाल आपसे और जानना चाहेंगे, उस पर आपकी राय जानना चाहेंगे कि महाकुंभ के समापन के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक संदेश अधिकारियों को दिया है और वो कार्य शुरू कर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में नगर निगम जो होता है वह लोगों के घर घर त्रिवेणी का जल पहुंचाएगा, यानी संगम का जल पहुंचाएगा। इसे आप क्या देखते हैं इसमें? बहुत अच्छा है। जो लोग आ नहीं सके वहाँ पे, बूढ़े हैं या बच्चे हैं, नहीं तो दूसरा कोई कारण है वो नहीं आ सके, वो घर में उस अपने पानी में वो जल डाल के उसका अमृत कुंभ बना के स्नान करे तो अच्छा ही है। श्रद्धा का विषय है ये, उसमें क्या होगा क्या हो नहीं होगा यो नहीं। इतने लोगों तक यदि वो अमृत कुंभ का जल जाएगा तो कुछ ना कुछ मन में तो अच्छा होगा। तन को बाद में सोचे, लेकिन मन में मैंने किया स्नान, मैंने अच्छा किया, ऐसा फीलिंग भी हमें पॉजिटिविटी देता है, ऐसा है। मेरे साथ जुड़े हुए थे पुणे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कथावाचक मकरंद रामदासी जी, जिन्होंने विभिन्न बातों पर बेबाकी पूर्ण अपनी राय हमारे साथ रखी। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।